जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं छठ व्रत के संदर्भ को लेकर के। आप हमारे चैनल से जुड़ें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें। ऐसे ही हम बीच बीच में रह रह करके आप सबके बीच में ढेर सारे विषयों को लेकर के उपस्थित होते रहते हैं और होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। आज का हमारा विषय है छठ पूजा। यह व्रत कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसी संदर्भ पर आज हम बात करेंगे। छठ पूजा, माता छठी की पूजा की जाती है इस दिन। उन्हें सूर्य देव की पत्नी उषा के रूप में भी जाना जाता है, माना जाता है। इसी के नाते यानी षष्ठी स्त्रीलिंग होने के नाते छठी मैया कहा जाता है। इस दिन सूर्य देवता की उपासना की जाती है। सूर्य देवता की पूजा का महत्व, ये जो छठ पूजा होती है इसका महत्व बहुत व्यापक है। बड़े व्यापक स्तर पर यह मनाया जाता है। इस पूजा के माध्यम से भगवान सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है, यानी उनका आभार व्यक्त किया जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही धरती पर जीवन संभव हो पाया है एवं सूर्य देव की अर्चना करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर के यह छठ व्रत पर्व बड़े व्यापक स्तर पर मनाया जाता है। मात्र एक ही यह ऐसा व्रत है, आपने देखा होगा, यह एक ऐसा व्रत है जो अस्ताचलगामी सूर्य में की पूजा की जाती है। विशेषतः सूर्य की पूजा जो होती है उदय के समय होती है। चाहे उन्हें देव मान करके, ईश्वर के रूप में मान करके, ब्रह्म के रूप में मान करके या ग्रहों के रूप में मान करके, जिस भी रूप में हम आप मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो विशेषतः वह पूजा का समय जो होता है वह सुबह होता है। लेकिन अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा मात्र, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक ही व्रत पर्व ऐसा है जो हमारे भारत में मनाया जाता है, यह छठ व्रत, जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य की भी उपासना की जाती है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। क्योंकि सूर्य के बारे में कहा गया है महता में एक रूपता, यानी जो सदा हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक जैसा रहता हो। महताम एक रूपता, यानी संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ताशस्त समय तथा। अर्थात हर परिस्थितियों में, सुख दुख, हर्ष विषाद, संपन्नता विपन्नता, इन सारी परिस्थितियों में एक समान रहना, यानी महताम एक रूपता। और सूर्य उदित होते समय भी वह धरा पर अपनी लालिमा को बिखेर रहा होता है और अस्त होते समय भी वह धरा पर अपनी लालिमा को बिखेर रहा होता है। उदय होना यानी प्रसन्नता, हर्ष, अस्त होना विषाद का कारक माना जाता है। लेकिन वह उस समय भी धरा पर अपनी लालिमा बिखेर रहा होता है, यानी उदय और अस्त दोनों समय पर वही एक समान होने के नाते महताम एक रूपता कहा गया है। सूर्य हमें यह शिक्षा देता है, यह व्रत पर्व मुझे यह निर्देश देता है, हम सभी को यह कहता है कि महताम एक रूपता, हर परिस्थितियों में, संपन्नता और विपन्नता में, हर्ष और विषाद में हमें एक जैसा होना चाहिए, यानी शांत होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है वह सब कुछ ईश्वराधीन है। बहरहाल इस छठ पर्व पर सूर्य भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, हे ब्रह्म, हे भगवान, आप हमें अपनी कृपा स्वरूप ऐसी शक्ति दें जिससे हम भी इस जीवन यात्रा में पड़ने वाले सुख दुख रूपी धूप छांव में एक समान बने रहें।
सुख में न तो अहंकार हो सके और दुख के क्षणों में होने वाले विषाद से बच सकें, चूंकि यह दोनों स्थितियां हमारी जीवन यात्रा में बड़ी ही बाधक होगी। यह पूजा, जैसे कि मैंने बताया, कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय त्यौहार है जो चौथ सप्तमी यानी जो चौथ से चतुर्थी तिथि से आरंभ होता है और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। ऐसे ही चैत्र मास की भी छठ पूजा मानी जाती है, हालांकि उसे चैत षष्ठी कहते हैं। हालांकि वह इतने व्यापक स्तर पर नहीं मनाया जाता जितने व्यापक स्तर पर यह कार्तिक मास की छठ पूजा मनाई जाती है। विशेषतः यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं नेपाल में मनाया जाता है। इस व्रत पर्व को मनाने के पीछे जो कथाएं मिली, आज जो मेरा उद्देश्य है, यानी जो यह बताना कि यह व्रत पर्व छठ पूजा यह क्यों मनाया जाने लगा, इसके पीछे के क्या कारण है। क्योंकि कोई भी व्रत पर्व या कोई भी परंपराएं जब पनपती हैं या जब गढ़ी जाती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हमारे समाज के पास एक कारण होता है, ठोस कारण होता है उसको मानने मनाए जाने का। इसका आरंभ कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हुए जब देखा गया तो कई कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक कथा यह मिलती है कि भगवान राम जब माता सीता से स्वयंवर करके घर लौटे थे और उनका राज्याभिषेक किया गया था, उसके बाद उन्होंने पूरे विधान के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पूरे परिवार के साथ पूजा की थी। तब से इस पूजा का आरंभ माना जाता है। एक और कथा मिलती है, उसमें कहा गया है कि महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना सर्वस्व गंवा दिया, द्रौपदी ने इस व्रत का किया था उस समय, और इसको नियमित करने के पश्चात परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप उन्हें अपना पुनः सारा कुछ मिलता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के उद्देश्य से भी किया जाता है। उसके बारे में एक कथा मिलती है। कहा गया है कि एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने किसी ऋषि महर्षि विद्वान से संपर्क किया, तो फिर उन्होंने उन्हें उपाय बताया कि आप इस तरह से सूर्य की उपासना करें, यानी षष्ठी की पूजा करें। ये सारे कथाएं आती हैं, वहां से मनाए जाने का आरंभ हुआ। एक और कथा मुझे मिलती है, उसके बारे में कहा यह गया है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो कश्मीर से कोई एक हिंदू राजा रहे जो वह पलायन किए थे हार करके, तो वह भागते हुए देवघर पहुंचे। वहाँ उनको थकान वगैरह लगी थी, विश्राम करने के लिए अपने घोड़े वगैरह को बांध करके वहाँ देवघर के तालाब में उन्होंने हाथ मुंह धोना चाहा। राजा को कुष्ठ रोग था। राजा हाथ मुंह धोते हैं, जहाँ जहाँ पानी की बूंदें लगती हैं, पानी लगता है, वहाँ का कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात राजा उसमें स्नान करते हैं तो उनके पूरे शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। तब से इस कथा का आरंभ माना जाता है, इस व्रत का आरंभ माना जाता है। और सूर्य ग्रहों में या ज्योतिषीय उपायों में जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ होता है उसे सूर्य की उपासना करने का निर्देश दिया जाता है। संतान के लिए भी सूर्य की उपासना है, क्योंकि कई स्थितियों में कुंडली में सूर्य ऐसी स्थिति में रहता है जहां वह संतान प्राप्त नहीं होने देता, यानी निसंतान कर रहा होता है, तो उसके लिए भी उसकी पूजा उपासना से उसके रुष्टता को हम शांत करते हैं, ऐसा भी मिलता है। बहरहाल इस व्रत पर्व पूजा त्योहार को मनाए जाने के पीछे ढेर सारी कथाएं हैं। कौन सी कथाएं सत्य हैं, कौन सी क्या हैं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन यह कथाएं मुझे मिली जो मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। इस व्रत पर्व को जितना मैंने जाना वह इन्हीं आधार पर यह सब मनाया जाता है। भगवान सूर्य की उपासना होती है। इसकी विधियों के बारे में जो मैंने देखा, समझा, पढ़ा, जाना, उसमें क्या है, यह 4 दिन का व्रत होता है। जैसा मैंने पहले ही बताया, पहले दिन नहाए खाए यानी पहला दिन होता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू होगा। इस दिन सूर्य उदय के पहले नदियों में, जलाशयों में स्नान आदि
किया जाता है। इसके बाद भोजन लिया जाता है, जिसमें कद्दू यानी सीताफल खाने का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरा दिन जो होता है, इसे लोहंडा या खरना, अलग अलग आंचलिक भाषाओं में शब्द हैं अपने, जो उस नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन होता है। इस दिन भर निराहार रहते हैं, यानी न कुछ खाना न कुछ पीना। रात्रि में खिरनी खाई जाती है, प्रसाद के रूप में सभी को वितरित भी की जाती है। इष्ट मित्र रिश्तेदार आदि को आमंत्रित किया जाता है और उनको भी वितरित किया जाता है प्रसाद के स्वरूप में। तीसरा दिन यह संध्या अर्घ होता है। जैसा कि इस व्रत के बड़ी विशेषता यही है, सबसे बड़ी विशेषता यह है इस व्रत की, जो मुझे समझ में आती है, कि यह अस्ताचलगामी सूर्य की भी उपासना इसमें की जाती है। मात्र उदय होते समय के सूर्य की उपासना नहीं, उदय काल के समय तो हम सारे यानी सब लोग सूर्य की उपासना करते ही हैं, लेकिन यह व्रत, यह पूजा मात्र एक इकलौती मेरे समझ में ऐसी आई जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना करके हम यह संदेश देते हैं कि सूर्य जैसे हर परिस्थितियों में एक है, महता में एक रूपता, यानी उदय के समय भी लालिमा बिखेर रहा है और अस्त के समय भी लालिमा बिखेर रहा है, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। यह तीसरा दिन जो होता है, यह कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन होगा। इसमें संध्या में सूर्य पूजा, ढलते समय जल चढ़ाना, नदी तालाब में जा कर के अपनी अपनी परंपराओं से, वह टेलीविज़न पर आप देखते होंगे, आपको मिलेगा किन परंपराओं से, यानी यह तीसरा दिन होता है। चौथे दिन यह उषा अर्घ है, यानी उदय काल के समय अर्घ दिया जाता है और यह सप्तमी का दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है, पूरी विधि स्वच्छता के साथ पूरी की जाती है। कहने का मतलब, यह व्रत पर्व त्योहार जो मनाया जाता है, बड़े ही उत्सव के साथ, बड़े ही प्रसन्नता के साथ इसको मनाते हैं। लेकिन यदि इसको मनाते हुए देखा जाए तो आप यही पाएंगे कि यह बड़ा कठिन भी है। बता देना, यह कहानी जैसा कह देना कि यह छठ व्रत पर्व पूजा है, या टेलीविज़न वीडियो में हमें मनाते हुए लोग दिख जाते हैं, लेकिन वे कितनी कठिन तपस्या कर रहे होते हैं, यह कभी उनके पास जब आप बैठेंगे तब आपको ये बताएंगे। और इस पूजा में सबसे बड़ी बात यह मैंने देखा है कि बड़ी सात्विकता, बड़ी स्वच्छता और बड़ी श्रद्धा, इन सारियों का समावेश यानी व्यापक स्तर पर इस व्रत पूजा में हमें दिखता है। मात्र यह मनाया ही नहीं जाता बड़े व्यापक स्तर पर, इसको मनाने वाले के भीतर जो मुझे दिखी और मुझे आकर्षित करती है यह पूजा, उसका यही एक कारण है कि इसमें पूरी श्रद्धा, स्वच्छता, सात्विकता, इन सब का भरपूर समावेश मनाने वाले, करने वाले करते हैं। तो बहरहाल छठ पूजा के बारे में जो हमें जानकारी रही, यानी किस कारणों से यह मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, बनाने की महत्ता क्या है, विधियां क्या हैं, यह मैंने आपके सामने रखा। आप हमारे चैनल से जुड़ें, अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ें। ऐसे ही रह करके हम आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे और ढेर सारी चीज़ों को लेकर के आते रहेंगे। ज्योतिष आदि पर, व्रत पर्व त्योहार, संदिग्ध व्रत पर्वों का निर्णय आदि, यह सब हम आपके सामने रखते रहेंगे। भगवान भास्कर आपके जीवन में सदा प्रकाश भरे रहें। छठ पूजा की अशेष शुभकामनाओं के साथ जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।